चालू हो गया। स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो है भारत में आरक्षण और रिजर्वेशन। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है और जिसमें उन्होंने आरक्षण के ऊपर एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्डिक्ट दिया है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि SC ST रिजर्वेशन के अंदर क्रीमी लेयर होनी चाहिए, जिसके बाद आरक्षण पर डिबेट फिर से आ गई है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के सिलेबस में GS2 में और प्रीलिम्स में, MPPSC के एग्जाम के GS2 में रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और अक्सर विवादों में भी घिरा रहता है। तो आज हम इस क्लास के थ्रू जानेंगे रिजर्वेशन के क्या क्या अलग अलग आयाम हैं, क्यों ज़रूरत है, कहाँ से उसका ओरिजिन है और उसके क्या नुकसान है, और साथ में वे फॉरवर्ड कि ये जो हमारे देश की कास्ट पॉलिटिक्स है उसको किस तरीके से प्रभावित करता है। कई सारे मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं। तो शुरू करते हैं ये डिस्कशन। मैं प्रतीक मोदी, रेवोल्यूशन IAS इंदौर की तरफ से आपको ये टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। तो ये एक इमेज है। इस इमेज में आपको दिख रहा है कि महाराष्ट्र में कुछ समय पहले आरक्षण को लेकर काफ़ी जनता में आक्रोश था, डिमांड थी, जिसके बाद सरकार ने आरक्षण दे भी दिया और उस आरक्षण को देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस आरक्षण को रोक भी दिया। इंडिया में इस तरीके के इमेजेस बहुत कॉमन हैं। हमारे यहाँ अक्सर जो है इकोनॉमिक स्लोडाउन हो या कहीं पर इलेक्शंस हो, उसके पहले अमूमन लोग आरक्षण की डिमांड करते हैं, कई वर्ग करते हैं। तो क्यों आरक्षण इतना सिग्निफिकेंट मुद्दा बना रहता है कंटिन्यूसली। ये एक इमेज है, इससे कई जगह अलग अलग राज्यों में, गुजरात में पाटीदार आंदोलन, राजस्थान में जाट आंदोलन, आंध्र प्रदेश में कापू समुदाय, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से रिजर्वेशन की डिमांड टाइम एंड अगेन उठती रही है। ओके, तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम डॉक्टर अंबेडकर के एक कोट से शुरू करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि इंडिया में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी is of three types: political, social, economic. So he have quoted, political democracy in India cannot last unless there lies at the base of its social democracy. Okay, सोशल डेमोक्रेसी जब तक आधार नहीं होगी, राजनीतिक लोकतंत्र, तब तक भारत में नहीं रह सकता है। अब उन्होंने कहा कि सोशल डेमोक्रेसी होती क्या है, व्हाट इज सोशल डेमोक्रेसी। तो सोशल डेमोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसा जीवन लोगों को देना विच रिकॉग्नाइजेज लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी एज द प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। तो डॉक्टर अंबेडकर यहाँ पर कह रहे हैं कि इंडिया में जब हम आज़ाद हुए तो हमने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो अचीव कर ली थी, बट सोशल डेमोक्रेसी या सामाजिक लोकतंत्र अभी बहुत दूर था। और ये कथन उनका आरक्षण के कंटेक्स्ट में था, सोशल जस्टिस के। उनका कहना था कि सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इनएफिशिएंट रहेगी जब तक समाज लोकतांत्रिक नहीं होगा, जब तक सोसाइटी डेमोक्रेटिक नहीं होगी। ओके, तो ये एक उनकी बात है। अब हम देखते हैं कि इंडिया में रिजर्वेशन की शुरुआत कहाँ से होती है और क्यों इसकी ज़रूरत आई। तो रिजर्वेशन एक एक्सट्रीम तरीके का अफर्मेटिव एक्शन है। दुनिया भर के कई समाजों में जो है अलग अलग वर्गों को सामान्य वर्ग के साथ लाने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। USA में भी पॉलिसीज हैं इस तरीके की, लेकिन इंडिया में रिजर्वेशन को अफर्मेटिव एक्शन के एक एक्सट्रीम फॉर्म के रूप में यूज़ किया जाता है। इसकी शुरुआत देखने को मिलती है हमें भारत में करीब 2000 साल से, जो जाति व्यवस्था है, कास्ट सिस्टम है। अब आपको जो स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा है, इसमें कास्ट सिस्टम बताया गया है। व्हाट इज इंडियाज कास्ट सिस्टम। इंडियन सोसाइटी हैव बीन थ्रू एजेस, है ना, बीन डिवाइडेड इनटू 4 मेन कास्ट, वेयर ब्राह्मण्स आर एट द टॉप। सबसे ऊपर ब्राह्मण्स होते हैं, उनके बाद क्षत्रिय होते हैं, देन वैश्य होते हैं। अब जो शूद्र वर्ग होते हैं, ये उनमें दे लाई एट द बॉटम। ये कास्ट सिस्टम में सबसे नीचे शूद्र वर्ग होता है। और जो लोग कास्ट सिस्टम के भी बाहर होते हैं उनको बोला जाता है अनटचेबल्स। अब ये हायरार्की है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हायरार्की होने की वजह से रैंकिंग फिक्स कर दी गई। कुछ वर्ग ऊपर होंगे, कुछ उच्च जाति के होंगे, कुछ नीचे होंगे, निम्न होंगे। अब ऐसा होने की वजह से ये जो दो वर्ग हैं, इनके साथ भेदभाव हुआ और ये भेदभाव कई हजार साल से चलता आ रहा है। सिंस द डिस्क्रिमिनेशन हैव बीन परपेचुएटेड थ्रू द एजेस, है ना।
थ्रू कल्चर, सोसाइटी, इट इज बीइंग परपेचुएटेड टाइम एंड अगेन। तो अब ये डिस्क्रिमिनेशन इन दो वर्गों को बहुत ज्यादा पिछड़ापन का कारण बन गया है। ठीक है, अब ये कास्ट सिस्टम की वजह से हमारे यहाँ पर जो ये दो वर्ग हैं, इनका पोजीशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, उनके लिए एक्सेस नहीं है, एजुकेशन के लिए एक्सेस नहीं है। अब इसको दूर कैसे किया जाए? तो जब हम आज़ाद हुए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स दे वर वेरी क्लियर दैट वी वांट टू क्रिएट अ डेमोक्रेटिक एंड इक्वल सोसाइटी, और उसके लिए हम लोग लेकर आए रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट। रिजर्वेशन के माध्यम से हमने गवर्नमेंट जॉब्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और इवन लेजिस्लेचर्स, मतलब लोकसभा एंड विधानसभा, उनमें कुछ सीटों को हमने रिजर्व या आरक्षित कर दिया। किन के लिए? जिन वर्गों के साथ कई सालों से भेदभाव हो रहा था, उनके लिए रिजर्व कर दिया। दीज सेक्शंस हैव फेस्ड हिस्टोरिकल इनजस्टिस, है ना, कास्ट की वजह से, तो उसको आरक्षित किया गया। ये एक प्रकार का कोटा बेस्ड अफर्मेटिव एक्शन था। कोटा मतलब हमने कुछ संख्या में से एक सीमित संख्या उनके लिए रिजर्व कर दी, रोक दी। ठीक है, अब इस अफर्मेटिव एक्शन को ही हम रिजर्वेशन का नाम देते हैं, उसकी संज्ञा देते हैं। ये एक प्रकार का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी है। ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्यों बोला? तो आप समझें, ध्यान दें। डिस्क्रिमिनेशन दो टाइप का होता है, यूजुअली इट इज टेकन इन नेगेटिव सेंस, भेदभाव करना, बट यहाँ पर हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं। तो रिजर्वेशन के थ्रू हम एक वर्ग के साथ पॉजिटिव वे में डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, उनको जनरल के इक्वल लाने के लिए, समतुल्य लाने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए भारतीय संविधान में अलग से प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। सो डॉक्टर अंबेडकर हैव फैसिलिटेटेड सम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टू बैक द रिजर्वेशन एंड टू सपोर्ट द रिजर्वेशन पॉलिसी। अब इसका हम देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा, मतलब ये जो हमने देखा अभी ये बहुत पुरानी समय की बात हो गई है। मॉडर्न टाइम में रिजर्वेशन को लेकर फॉर एग्जांपल कॉलोनियल समय में क्या क्या चीज़ें आई हैं, है ना, तो उन पे बात करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले कॉलोनियल समय में विलियम हंटर और ज्योतिबा फुले, इन्होंने सपोर्ट किया था। इन्होंने सबसे पहले रिजर्वेशन की बात की थी, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की, 19वीं सेंचुरी इंडिया में, जब ब्रिटिशर्स होते थे। अब ब्रिटिशर्स जिस समय पर भारत में थे, उस समय पर हमारे यहाँ पर कास्ट, एक्चुअली आप देखेंगे तो ब्रिटिशर्स दे यूज्ड टू डू वेरियस सर्वेज, है ना, सेंसस किया, उसमें उनको कई जातियों के बारे में पता लगा, और उससे हमारे यहाँ पर एक अवेयरनेस डेवलप हुई कि हमारे यहाँ जातिवाद है, जातियाँ हैं, कई प्रकार की जातियाँ हैं, कास्ट लोकलाइज फिनोमिना है, ये सब अवेयरनेस जनरेट हुई। और साथ में डिस्क्रिमिनेशन के बारे में भी हमें धीरे धीरे पता लगा और अवेयरनेस बढ़ी। अब ये अवेयरनेस बढ़ने के साथ 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 में एक प्रॉपर पैरेलली एक कास्ट को लेकर हटाने के लिए एक आंदोलन भी चलने लगा, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर भी थे। डॉक्टर अंबेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन की डिमांड करी, और उस डिमांड को ब्रिटिशर्स ने बहुत अच्छे से मान भी लिया, जिसको बोला जाता है कम्युनल अवार्ड, है ना। कम्युनल अवार्ड में आरक्षण की डिमांड को मानने के बाद अंग्रेजों का कहना था कि इससे हम भारत में जो दलित वर्ग है उसके उत्थान के लिए काम करेंगे। लेकिन हमारे जो नेशनल लीडर थे महात्मा गांधी इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं करते। तो उनका मानना था यदि अंग्रेजों का कम्युनल अवार्ड लागू हो गया तो हिंदू समाज में विभेद हो जाएगा, हिंदूज विल बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, एंड ही अपोज्ड इट। और उनके अपोजिशन की वजह से डॉक्टर अंबेडकर को उनके साथ पूना पैक्ट साइन करना पड़ा। ठीक है, तो ये पूना पैक्ट कम्युनल अवार्ड का ही एक मतलब आगे का वर्जन था। आज़ादी मिलने के बाद हमने आरक्षण की व्यवस्था करी इस डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए। तो ये तो कुछ हिस्टोरिकल हमने बात करी। आज़ादी के बाद शुरुआत में संविधान में आरक्षण था SC ST के लिए। ठीक है, SC ST रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया था। अब आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं ऐसा नहीं है, OBC रिजर्वेशन भी होता है। तो OBC रिजर्वेशन क्यों होता है? OBC रिजर्वेशन देखेंगे तो इसका जेनेसिस जाता है मंडल कमीशन केस में। तो इसके बारे में एक शॉर्ट में बात करें ताकि तीनों रिजर्वेशन की बात हो। OBCs are not scheduled caste or scheduled tribes. It is a separate group, but these are the caste
which have been left backward and they are not at par with the general category, तो इनको भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। कब की गई? तो आर्टिकल 340 में राष्ट्रपति या इंडियन प्रेसिडेंट they can appoint a backward class commission. Okay, so such a commission was constituted in 1978 by under the chairmanship of BP Mandal. Okay, बीपी मंडल के चेयरमैनशिप में ऐसी एक कमीशन का गठन हुआ 1978 में। जनता पार्टी वाज इन पावर एट दैट टाइम। कमीशन वाज फॉर्म्ड टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया, जिसमें उनको सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बताना था। अब मंडल कमीशन ने अपनी मतलब रिसर्च करा, उन्होंने देखा सब भाई कि कितने लोग बैकवर्ड हैं, क्या है। मंडल कमीशन की स्टडी के बाद उसका जब रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट में मंडल कमीशन ने बोला कि इंडिया में करीब 52% यानी 52% पीपल आर ओबीसीज। ओके, एंड इट रिकमेंडेड 27% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर ओबीसीज। ओके, अब ध्यान देने वाली बात है कि इन्होंने 27% आरक्षण की मांग की थी ओबीसीज के लिए। इससे पहले एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन ऑलरेडी था। फॉर एससी इट वाज अराउंड 15% एंड फॉर एसटी इट वाज अराउंड 9%। ओके, 8 to 9%, ठीक है, ये ऑलरेडी था। अब 27% आरक्षण के लिए बोला गया, गवर्नमेंट ने इस पर कुछ साल ध्यान नहीं दिया। इट वाज अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ वीपी सिंह। When VP Singh government was in power in 1989, they implemented the recommendations of BP Mandal Commission, और इन रिकमेंडेशन को लागू करने के बाद इंडिया में आरक्षण को लेकर काफ़ी विरोध भी हुआ, और लेकिन तब से ये 3 आरक्षण इंडिया में है और टोटल रिजर्वेशन की लिमिट जो है वो 50% पर फिक्स है। अब देखते हैं, ये तो 3 तरीके के आरक्षण का हमने बात किया। अब हम बात करते हैं कि आरक्षण को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में आरक्षण को लेकर प्रॉपर मतलब आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। तो सबसे पहले तो आर्टिकल 15 में राइट टू इक्वलिटी दिया गया है। किसी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन विच इज बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इसको रोका गया है, ये नहीं किया जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 15 क्लॉज 4, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट एम्पावर्स द स्टेट to make special provisions for advancement of any socially and educationally backward, social and educational backward classes, okay, classes of citizen, or for the scheduled caste and scheduled tribes. Ab for aspirant of UPSC or MPPSC, it is very important that we should be clear ki what are the criteria for reservation which are prescribed under the Constitution of India. So the Constitution prescribes 2 criteria. One is social and second is educational backwardness. सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन आरक्षण का आधार है संविधान में। ओके, इसमें इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं था, वो बाद में ऐड किया गया है, ठीक है। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन की बात की गई है। बाद में आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, वहां पर भी रिजर्वेशन का प्रोविजन दिया गया है। ओके, सो क्लॉज 4 सेम गोज फॉर आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में इट इज अबाउट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो इससे एक चीज क्लियर है कि जॉब्स में आरक्षण जो है वो सरकारी नौकरियों में है, और जो आरक्षण शैक्षणिक संस्थानों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में दिया गया है, it also extends to private sector. Okay, so private colleges में भी रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया है, but when it comes to job or public employment, reservation is limited to government sector only, सरकारी नौकरियों में ही है। इसीलिए कई बार डिबेट उठती है कि shall we extend reservation to private sector also in jobs or not, है ना। आर्ग्यूमेंट उसमें फेवर और अगेंस्ट में दोनों में दिए जाते हैं, है ना। तो आर्टिकल 16 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन की बात है। फिर आर्टिकल 335 है ना, इसमें
बात किया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्वमेंट के लिए, रिजर्वेशन के लिए आर्टिकल 46 डायरेक्ट्स, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है, इसमें राज्य को निर्देश दिया गया है और द स्टेट हैव बीन डायरेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल एंड particularly SC and STs. Okay, so Article 46 also gives directive to the state, and under Article 330 and 332 it provides for reservation for SC and STs in Lok Sabha and Vidhan Sabha or State Legislative Assembly. So Article 330 and 332, 330 is for reservation in Lok Sabha and 332 is for reservation in Vidhan Sabha or State Legislative Assembly. Rajya Sabha mein there is no reservation. Okay, remember that. In Rajya Sabha there is no reservation. Reservation is only provided in Lok Sabha. Then Article 243D and 243T. अब आप लोगों ने पढ़ा होगा पंचायती राज के बारे में, तो पंचायती राज की व्यवस्था आर्टिकल 243 में की गई है। 243 के डी में पंचायतों में SC ST के लिए रिजर्वेशन का है कॉन्सेप्ट, और 243T में म्यूनिसिपैलिटीज में रिजर्वेशन की व्यवस्था है फॉर SC एंड ST। OBC रिजर्वेशन भी दिया जाता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, सो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विच आर एसोसिएटेड विद रिजर्वेशन या आरक्षण से संबंधित हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई रिजर्वेशन से संबंधित इंपॉर्टेंट कोर्ट केसेस क्या हैं। देन वी विल मूव ऑन टू द आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ रिजर्वेशन एंड अगेंस्ट द रिजर्वेशन। तो कोर्ट केसेस में आरक्षण या रिजर्वेशन पर जो सबसे इंपॉर्टेंट कोर्ट केस है इंडिया में, दैट वाज इंदिरा साहनी केस। ये क्या है? तो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस वाज decided in 1992. It was one of the most important cases of Supreme Court of India which talks about the reservation. तो अभी जैसा कि लास्ट टू लास्ट स्लाइड में हमने बात किया ओबीसी रिजर्वेशन के ऊपर, जब ओबीसी रिजर्वेशन दिया गया तो देयर वाज अ रेज इन जनरल कैटेगरी अगेंस्ट द रिजर्वेशन एंड पीपल नॉक्ड द डोर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया and Supreme Court delivered the verdict. So इस वर्डिक्ट में, इसको मंडल कमीशन केस भी बोला जाता है, इस वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी रिजर्वेशन में 27% रिजर्वेशन को या 27% ओबीसी रिजर्वेशन को ओके कर दिया था। ठीक है, और तब से ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में, है ना। लेकिन क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट पर तब सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस क्लियर नहीं था। हालांकि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर के लिए बोला था, वो धीरे धीरे अलग अलग केसेस में डेवलप होता जाएगा। फिर दूसरा केस जो है वो है टीएमए पाई फाउंडेशन केस। टीएमए पाई फाउंडेशन केस 2002 का है। इसमें ये केस था संबंधित कि राज्य किस हद तक आरक्षण को प्राइवेट सेक्टर में एक्सटेंड कर सकता है ना। तो स्टेट्स अथॉरिटी इन रेगुलेटिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस स्पेशली रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, देन देयर वाज नागराज केस। नागराज केस वाज रिलेटेड टू रिजर्वेशन इन प्रमोशन, है ना। और इस केस में मतलब आरक्षण प्रमोशन में देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, साथ में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गवर्नमेंट तभी दे सकते हैं जब वो ट्रिपल टेस्ट क्लियर करें या वो प्रॉपर क्वांटिफाइबल डेटा कलेक्ट कर दें कोर्ट के सामने कि यस देयर इज डर्थ ऑफ रिप्रेजेंटेशन, देयर इज लेस रिप्रेजेंटेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पीपल in upper level of administration. Okay, so that was Nagaraj case of 2006. In 2019 Supreme Court has okayed or cleared the reservation for in promotion. Then there was Jarnail Singh case. In this Supreme Court held that the concept of creamy layer should also apply to SC ST, and recently Supreme Court ने ये डायरेक्टिव ही दे दिया है कि SC ST कैटेगरी में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। हालांकि यूनियन कैबिनेट ने बोला है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस वर्डिक्ट। उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि हम मानेंगे अभी तो,
इसके पीछे काफ़ी पॉलिटिक्स है। थिंग्स विल अनफोल्ड इन नियर फ्यूचर। मराठा कोटा केस 2021 का है। मराठा कोटा केस जो ये हमारा आप लोगों ने पिक्चर देखा था मराठा केस जो था, महाराष्ट्र में मराठा कम्युनिटी जो है उन वो आरक्षण मांग रहे थे। अब उनके लिए वहाँ की जो गवर्नमेंट थी या विधानसभा थी, उन्होंने अलग से दे प्रोवाइडेड फॉर रिजर्वेशन फॉर मराठा कम्युनिटी। आफ्टर प्रोवाइडिंग सच रिजर्वेशन, द ओवरऑल पाई ऑफ रिजर्वेशन breached the 50% limit. So the case was heard by Supreme Court कि क्या shall we breach the 50% limit for reservation, क्या कोई राज्य 50% की जो सीमा है जो इंदिरा साहनी केस में बनाई गई है उसको ब्रीच कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया और उन्होंने मराठा आरक्षण को असंवैधानिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो ये 2021 का केस था, ठीक है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो पुराना इंदिरा साहनी केस का वर्डिक्ट था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, वो अपहोल्ड किया। ओके, अब हम बात करते हैं कि भाई रिजर्वेशन चाहिए क्यों, क्या रिजर्वेशन इतना ज़रूरी है ना, वाई रिजर्वेशन इज नीडेड। तो इसमें सबसे पहला तो आर्ग्यूमेंट आता है सोशल जस्टिस का, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या होता है? अब सोशल जस्टिस जो है ये भारत में स्पेशली हिस्टोरिकल इनजस्टिस को एड्रेस करने के लिए कॉन्सेप्ट आता है। क्या है कि हमने पढ़ा कास्ट सिस्टम में कई हजारों साल से कुछ वर्गों के लिए, कुछ वर्गों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, स्पेशली SC एंड ST, एंड बिकॉज ऑफ दैट they have been left out in the process of social development, and to provide level playing field we came up with the concept of social justice। तो जो सोशल इनइक्वालिटीज हैं, सामाजिक असमानताएं हैं, स्पेशली इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, उनको दूर करने के लिए रिजर्वेशन एक सोशल जस्टिस का एक इम्पॉर्टेंट टूल है हमारे हाथ में। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट। अब आरक्षण जो है वो ये इंश्योर करता है कि SC ST और OBC वर्ग के जो लोग हैं उनको एजुकेशन में, गवर्नमेंट जॉब्स में, पॉलिटिक्स में, पोजीशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी में उनको अपना स्पेस मिलता है ना, जो कई हजारों साल से उनको डिनाई किया जा रहा था। फिर एम्पावरमेंट भी कराता है। अब आरक्षण जो है, आरक्षण के माध्यम से चूंकि अब ये SC ST OBC के जो लोग हैं वो अलग अलग पोजीशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी में जाएंगे, क्रीम इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे और पॉलिटिकल पोजीशंस में जाएंगे, उससे दे विल गेट एम्पावर्ड एंड देयर कम्युनिटी will also get empowered। साथ में it promotes diversity। why diversity is good all मतलब for environment as well as in society, है ना, क्योंकि इतने हजारों साल से there was almost monopoly of upper caste or upper classes in important position। reservation concept ensures कि there is representation from diverse sections of the society। okay, तो डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। लेकिन आरक्षण के लिए बहुत सारे मतलब विरोध होता है, उसके अगेंस्ट में काफ़ी आर्ग्यूमेंट है, और इट डिपेंड्स ऑन द विच साइड ऑफ द टेबल यू आर। ओके, आप अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो ऐसा देखा जाएगा कि भाई आप आरक्षण का विरोध करेंगे, और अगर यदि आप आरक्षण के लाभार्थी हैं, इफ यू आर अवेलिंग बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन, chances are you will support the reservation, but we need to see things more rational way, in more balanced way। तो इसलिए हम बात करते हैं कि भाई अब हमने भी बात किया कि इसके फायदे क्या हैं, अब हम बात करते हैं कि इससे नुकसान या इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं। पहला आर्ग्यूमेंट जो दिया जाता है आरक्षण के अगेंस्ट में वो है कि भाई मेरिट, मतलब आरक्षण, मेरिट का कॉन्सेप्ट जो है ये वेस्टर्न सोसाइटीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है, और मेरिट कहता है कि किसी भी जगह पर, फॉर एग्जांपल UPSC एग्ज़ाम जो है, UPSC इज़ वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन इंडिया। तो मेरिट कोई भी एग्ज़ाम है या कहीं पर भी मेरिट के आधार पर लोगों की एंट्री होना चाहिए, ना कि उनकी कास्ट, क्लास या कम्युनिटी के आधार
है ना। तो पहला आर्ग्यूमेंट होता है मेरिट का, कि अब रिजर्वेशन जो है वो मेरिट को कर्व करता है, क्योंकि रिजर्वेशन की वजह से जो टोटल वैकेंसीज हैं फॉर एग्जांपल वो आधी बचती हैं, तो मेरिट के अगेंस्ट में आधी सीटें ही मेरिट के आधार पर भरी जाती हैं। फिर इनएफिशिएंसी का आर्गुमेंट भी दिया जाता है। क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि रिजर्वेशन के थ्रू वी आर गेटिंग लेस क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन द सर्विसेज एंड they are not much efficient. Then we have a concept of creamy layer. ये कॉन्सेप्ट अभी काफ़ी न्यूज़ में रहा है, सुप्रीम कोर्ट में का जजमेंट भी इसी कंटेक्स्ट में था। ये क्या था कि आरक्षण का जो लाभ है या बेनिफिट्स हैं वो एक वर्ग विशेष द्वारा उठा लिया जाता है। दोज हु आर ऑलरेडी प्रिविलेज्ड अमंग SC, ST एंड OBCs, दे आर टेकिंग benefits of the reservation. Okay, while those communities, especially from scheduled caste and scheduled tribes, who are very backward, so they are yet not in a position to take the advantage or take benefit of the reservation. So the creamy layer concept is also very talked about, and it is specifically because of this reason that Supreme Court has ordered or delivered a verdict recently in which it has asked for introduction of creamy layer concept in SC and ST also. It is already there in OBC reservation. The Supreme Court has said कि SC ST reservation में भी there should be creamy layer concept, है ना, ताकि the benefits of reservation reaches to a wide section of citizen, है ना। एक ही मतलब जो ऑलरेडी प्रिविलेज्ड है उनको ही बार बार आरक्षण का लाभ ना मिले। ठीक है, अब एक आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में अगला आर्ग्यूमेंट आता है कि ये कास्टिज्म को भी बढ़ाता है, ये जातिवाद को बढ़ाता है, क्योंकि रिजर्वेशन है तो पीपल आर स्टिल स्टक विद देयर कास्ट आइडेंटिटीज, है ना, और लोगों के लिए उनकी कास्ट, उनकी ट्राइबल आइडेंटिटीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं, बिकॉज इट अल्टीमेटली मतलब बेनिफिट्स देम, है ना। एंड सम क्रिटिक्स आल्सो से, स्कॉलर्स आल्सो से कि इससे पिछड़ेपन की राजनीति बढ़ गई है, पॉलिटिक्स ऑफ बैकवर्डनेस, मतलब अलग अलग वर्ग समुदाय अपने आप को पिछड़ा बताने में लगे हुए हैं ताकि उन्हें आरक्षण का लाभ मिलने लगे। साथ में जनरल कैटेगरी में जो लोग हैं उनसे उनका रिजेंटमेंट भी फेस करना पड़ता है। अब हम एक ही देश के लोग हैं, लेकिन देश में समाज को बांटने का काम भी होता है फिर इसमें, है ना। तो ये सब समस्याएं मतलब देखने को मिलती हैं आरक्षण के अगेंस्ट में, है ना। तो देखा हमने मेरिट के अगेंस्ट में होता है, क्लास लॉयल्टीज को या जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को बढ़ावा देता है ना। अब ये देखें कि हम आरक्षण के फायदे और नुकसान देखे हमने, अब हम ये देखेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस अभी देखने को मिल रहे हैं, है ना, रिजर्वेशन में। तो रिजर्वेशन डिस्पाइट इट्स नोबल इंटेंशंस, ओके, नोबल इंटेंशंस मतलब कि हम लोग रिजर्वेशन के जो कॉन्सेप्ट है उसके पीछे के इंटेंशन को क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज इट स्टैंड्स फॉर सोशल जस्टिस, ओके, बट रिजर्वेशन का जो प्रोसेस है या जो मतलब तरीका है इम्प्लीमेंटेशन का, उसमें कई इश्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो इम्प्लीमेंटेशन गैप है, क्या है? पहला तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब रिजर्वेशन पे कई ऐसे आरोप लगते हैं कि रिजर्वेशन से सभी वर्गों को या समुदाय को बराबर लाभ नहीं हुआ है ना। और फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में कुछ ट्राइब्स हैं जिनको बोला जा रहा है कि वहाँ से लोगों ने रिजर्वेशन के लाभ उठाए हैं, है ना, या राजस्थान में मीणा है, मध्य प्रदेश में भील्स हैं, है ना, बट कुछ ट्राइब्स हैं वो अभी भी बहुत बैकवर्ड है। फॉर एग्जांपल सहरिया, बैगा, वहाँ के लोगों ने अभी भी आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाया है ना। तो ये इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ा इशू है, जबकि हमारा मोटिव होना चाहिए था कि हम सभी जो वर्ग हैं उनको बराबर तरीके से आरक्षण का लाभ पहुंचाएं। ठीक है, फिर हमें जोग्राफिकल डिस्पैरिटीज भी देखने को मिलती है। कुछ राज्यों में, इन सम स्टेट्स देयर इज वेरी लेस अवेयरनेस अबाउट रिजर्वेशन, है ना, फॉर एग्जांपल इन नॉर्थ ईस्ट, है ना, एंड इन सम स्टेट्स फॉर एग्जांपल इन बिहार, यूपी,
देयर इज वेरी हाई वेरी मतलब गुड अवेयरनेस अबाउट मतलब दीज पॉलिसीज, है ना। तो ये डिस्पैरिटी भी है। फिर अवेयरनेस की भी कमी मिलती है कई जगह पर कि आरक्षण और उससे संबंधित अधिकारों के लिए नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन में समस्या है। क्योंकि आरक्षण से हम चाहते थे कि जो उन वर्गों में पिछड़ापन है, बैकवर्डनेस है, वो दूर करें, लेकिन अभी भी जानकारी नहीं है और उस वजह से उसका लाभ नहीं उठा पाए हैं। और साथ में करप्शन करप्शन कैसे, अब कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन का लाभ देना ना देना, ये इस पर एक बहुत अभी रिसेंट में मतलब आप लोगों ने सुना होगा, एक न्यूज़ में रहा है। आईएएस पूजा खेड़कर जो थी, फॉर्मर आईएएस, तो पूजा खेड़कर का केस था। उन्होंने जो आरक्षण था, फिजिकली हैंडीकैप्ड आरक्षण, वो आरक्षण का मिसयूज किया। अब इस केस में क्या देखने को मिला, ये पहली बार आया कि आरक्षण का लाभ कई लोग नहीं उठा पा रहे हैं और कई लोग जो डिजर्विंग नहीं है उनको आरक्षण का लाभ मिल जाता है। और इसमें आरक्षण के प्रोसेस में करप्शन देखने को मिला कि किसी मतलब जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन कुछ लोग बाय यूजिंग देयर पोजीशन एंड पावर एंड अथॉरिटी दे आर टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ द रिजर्वेशन प्रोसेस, है ना। एंड उस पर यूपीएससी हैज टेकन वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन एंड यूपीएससी हैज डिबार्ड पूजा खेड़कर, है ना, फ्रॉम एनी फर्दर एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द कमीशन एंड शी इज नो मोर एन आईएएस ऑफिसर। ठीक है। इसके अलावा और भी कई चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, तो हमने इम्प्लीमेंटेशन के देखे। अब क्या चैलेंजेस हैं इसके अलावा, तो जैसे रिजर्वेशन में सैचुरेशन आने लगा है, मतलब कि फॉर एग्जांपल इन मध्य प्रदेश देयर इज टोटल रिजर्वेशन एक्सीडिंग 70%, है ना। इट इज करेंटली द रिजर्वेशन provided for scheduled caste in Madhya Pradesh is around 16%, for scheduled tribes it is 21%, for OBCs it is 27%, the case is sub judice currently, and 10% reservation for EWS and 1/3 for women candidates. So the pie is getting more and more divided, okay, छोटी होती जा रही है पाई, और उस वजह से आरक्षण जो है वो समाधान ना बन के समस्या बनने लगा है, सैचुरेशन आने लगा है। सोशल स्टिग्मा भी देखने को मिलता है कई जगहों पर। आरक्षण अब आफ्टर गेटिंग इनटू आईआईटीज और इन सर्विस वी हैव देयर आर वेरियस रिपोर्ट्स कि द कैंडिडेट्स आर स्टिग्मेटाइज्ड, है ना। इसकी वजह से कुछ सुसाइड केसेस भी हुए हैं हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, क्योंकि वहाँ पर जो लोग आरक्षण से आते हैं उनके साथ भेदभाव होता है, देयर इज डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। ब्रेन ड्रेन की समस्या भी देखने को मिल रही है। ब्रेन ड्रेन की समस्या के बारे में ऐसा होता है कि क्योंकि रिजर्वेशन होता है और रिजर्वेशन की वजह से कई कैपेबल लोग हु आर मेरिटोरियस दे फेल टू गेट इनटू क्रीम सर्विसेज और क्रीम इंस्टीट्यूशंस, है ना। फॉर एग्जांपल मतलब सत्या नाडेला, माइक्रोसॉफ्ट सीईओ, ही हैज आल्सो ट्राइड यूपीएससी वंस, है ना। वेरियस पीपल, सुंदर पिचाई, इंडिया के बहुत सारे लोग दे माइग्रेट टू बेटर इन टू अदर कंट्रीज इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज, और इस वजह से हमें ब्रेन ड्रेन देखने को मिल रहा है। साथ में मेरिट पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। क्रिटिक्स का कहना है कि रिजर्वेशन से क्वालिटी ऑफ सर्विस और इंस्टीट्यूशंस बहुत डाउन हो रही है, बहुत बिगड़ रही है ना। अब रिजर्वेशन के हमने देखा कि कई सारे नुकसान हैं, फायदे भी हैं, और उसके इम्प्लीमेंटेशन में कई सारे चैलेंजेस हैं, है ना। लेकिन इस पर मतलब एक इंदिरा साहनी केस में जस्टिस जीवन रेड्डी ने बोला था कि रिजर्वेशन इज नॉट एन एंड बट अ मींस टू सिक्योर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। इस लाइन से आप अपने लाइन ऑफ थॉट शुरू कर सकते हैं। यू हैव टू गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि रिजर्वेशन जो है वो अल्टीमेटली इट इज़ अ पॉलिसी, है ना। हमारा लॉन्ग टर्म एम क्या है, टू सिक्योर सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। जो पिछड़ापन कई हजारों साल से व्याप्त है हमारी समाज में, या कुछ वर्गों के साथ जो भेदभाव है, उसको दूर करने के लिए इट इज़ अ मीन्स,
इट इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। अगर गवर्नमेंट इससे बेटर कोई तरीका ला सकती है जिससे हम ये चीज़ें दूर कर सकें, तो इट शुड बी गिवन अ चांस। अब वे फॉरवर्ड में हम बात करेंगे टू रिजर्वेशन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू, है ना, एंड वी विल नीड अ मल्टी-pronged अप्रोच टू डील विद इट। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं? पहला तो हम सिस्टम को ज़्यादा रिफाइन करें। कैसे? हम ज़्यादा मार्जिनलाइज सेक्शन तक रिजर्वेशन पहुंचाएं। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंट वर्डिक्ट है टू प्रोवाइड फॉर क्रीमी लेयर इन SC एंड ST, ये बहुत आगे ले जाएगा। ये बहुत बढ़िया वर्डिक्ट है जो हमें ज़्यादा मार्जिनलाइज सेक्शन तक पहुंचने में रिजर्वेशन को मदद करेगा। इकोनॉमिक क्राइटेरिया का यूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक आधार पर रिजर्वेशन लेकर आई है, EWS रिजर्वेशन। साथ में क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट में ये वाला पॉइंट भी कवर होता है। टाइम लिमिट्स भी रख सकते हैं और रोटेट बेनिफिट्स, मतलब जिसमें जिन लोगों को मिल गया है आरक्षण का लाभ अब दूसरे लोगों को मिले, इस तरीके के प्रावधान भी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आरक्षण की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। एजुकेशन स्ट्रेंथन करना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हम ओवरऑल अगर अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करेंगे, है ना, और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं, बिकम अ जॉब गिवर नॉट अ जॉब सीकर, तो हम अगर ओवरऑल एजुकेशनल क्वालिटी इम्प्रूव करें, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करें और एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे यहाँ पर रिजर्वेशन को लेकर जो डिमांड है उस पर लोग ना जाके लोग खुद ही जॉब गिवर बन जाएंगे, जॉब प्रोवाइडर्स बन जाएंगे। और शिक्षा मजबूत करने से लोगों को आरक्षण का लाभ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना, ये तरीका। साथ में हम इंक्लूजन को प्रमोट करें, अवेयरनेस फैलाएं। जो अभी भी हमारे यहाँ पर कास्ट के आधार पर भेदभाव होता है उसको दूर करने के लिए एक एजुकेशन इज अ वेरी बिग टूल अगेन, एंड वी कैन रेज अवेयरनेस अबाउट व्हाट व्हाई दे वी हैव रिजर्वेशन, क्यों है रिजर्वेशन के, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। और डॉक्टर अंबेडकर ने जैसा रिकमेंड किया था, वी शुड इनकरेज इंटरकास्ट मैरिजेस, है ना, सो दैट ये कास्ट सिस्टम इट विल गेट वीकन विद दिस। और साथ में हम और भी अफर्मेटिव एक्शन के दूसरे तरीके भी इसमें देख सकते हैं। साथ में इम्प्लीमेंटेशन पे जब हम आते हैं तो देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी एंड डेटा शुड बी एक्यूरेट, है ना, फॉर दोज हु आर अवेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। देयर शुड बी स्ट्रिक्ट मेजर्स कि कोई भी व्यक्ति जो रिजर्वेशन डिजर्व नहीं करता है वो उसके फायदे ना उठाए, है ना। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हम मे बी इन फ्यूचर वी कैन डील विद द इशू ऑफ रिजर्वेशन इन मोर balanced and nuanced approach. Okay, so thank you very much. This was the topic of reservation India. In future slides we will discuss EWS reservation and the recent Supreme Court verdict on SC/ST creamy layer. Okay, thank you very much. Thank you.